बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इसमें हम डिफरेंट वाटेज के यानी डिफरेंट वोल्ट के डिफरेंट एम्पेयर के सोलर पैनल्स सीरीज़ में कंबाइन करेंगे। पहले हम हर सोलर पैनल के अलग अलग वोल्ट और एम्पेयर चेक करके उनके वाटेज कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम सबको सीरीज़ में लगाएंगे और सीरीज़ में लगा के उनके वोल्टेज और एम्पेयर चेक करके कंबाइन वाटेज कैलकुलेट करेंगे कि इन पे कोई फ़र्क पड़ा तो नहीं है। क्योंकि अक्सर लोगों का कहना है कि अगर हम सीरीज़ में डिफरेंट वाटेज के सोलर पैनल डिफरेंट एम्पेयर के सोलर पैनल कनेक्ट करें तो इनके जो कम एम्पेयर वाला सोलर पैनल है उनके मुताबिक हमें एम्पेयर मिलेंगे। दूसरी चीज़ जो इस वीडियो में मैं करूँगा, जो पिछला पार्ट था उसमें मैंने ये किया था कि मैंने शॉर्ट सर्किट पे सारा कैलकुलेशन की थी, तो यहाँ पे मैं लोड डाल के भी कैलकुलेट करता हूँ ताकि जो जिन लोगों को कन्फ्यूजन थी वो भी क्लियर हो जाए। और तीसरी चीज़ ये कि मैंने कोई गलती की थी, तो गलती की वजह से मुझे थोड़ा सा नुकसान हुआ है, तो उस चीज़ के बारे में भी आपको बताऊँगा और साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दूँगा। और ये हमारे भाई हैं जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है, मुझे सोलर पैनल प्रोवाइड किए हैं, तो ये सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन भी करते हैं। इनके पास डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी चार्ज कंट्रोलर हैं, बैटरीज़ हैं, सोलर पैनल्स हैं, इन्वर्टर्स हैं। तो जो सिटी से बाहर लोग हैं इस साइड पे जो यहाँ के आसपास हैं, तो वो यहाँ से ये सर्विसेज ले सकते हैं और उनसे इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो ये फर्स्ट सोलर पैनल हैं, इसके मैं वोल्टेजेस चेक करता हूँ। इसके वोल्टेजेस 37.4 है और शॉर्ट सर्किट एम्पेयर जो इसके आ रहे हैं 9.1 है। तो इसकी जो टोटल वाटेज बनती है वो 341.25 यानी 341.25 इसके टोटल वाटेज बन रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरे सोलर पैनल की तरफ। इस सोलर पैनल के जो ओपन सर्किट वोल्टेजेस हैं वो 40.1 वोल्ट हैं और अगर इसके एम्पेयर हम चेक करें तो इसके एम्पेयर आ रहे हैं कितने आ रहे हैं 8.94 इसके एम्पेयर आ रहे हैं। तो इसके अगर टोटल वाटेज हम चेक करें तो ये 358.49 वाट टोटल बन रहे हैं। जो तीसरा सोलर पैनल है ये जो 150 वाट का है, इसके वोल्टेजेस हैं 21.35 और इसके एम्पेयर 8.26 यानी 8.3। तो इस सोलर पैनल की टोटल वाटेज 177 है। अब हम कंबाइन करते हैं, सबको मैंने सीरीज़ में कंबाइन कर दिया है और इनके जो कंबाइन वोल्टेजेस है वो 95.1 वोल्ट्स आ रहे हैं। और अगर एम्पेयर की बात की जाए तो इनके एम्पेयर आ रहे हैं 9.43 एम्पेयर। अब ये कंबाइन एम्पेयर है जो हमारे पास आ रहे हैं और ये जो टोटल वाटेज बन रही है 896.79 वाट बन रहे हैं। अब मैं टोटल दिखाता हूँ कि अलग अलग सोलर पैनल के हिसाब से जो हमारे पास वाटेजेस बन रहे थे वो 876 थे और कंबाइन 896 वाट बन रहे हैं। ये आपके सामने मैंने किया है, इसमें कोई झूठ नहीं है और अल्लाह गवाह है कि जो रियल में आ रहा था वही मैंने नोट करके आप लोगों के सामने रख दिया है। एक अहम चीज़ जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि डिपेंड करता है सोलर पैनल्स की तादाद पे कि आपने ज़्यादा एम्पेयर के कितने सोलर पैनल्स लगाए हैं और कम एम्पेयर के कितने सोलर पैनल्स लगाए हैं। तो ये चीज़ चेक करने के बाद पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 सोलर पैनल्स लगाए हैं, तीनों के एम्पेयर और वाटेज डिफरेंट है, तो इनका ये रिज़ल्ट यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है। अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि पिछले पार्ट में जो मैंने चीज़ें चेक की थी, एम्पेयर मैंने चेक किए थे, वो लोड के बगैर चेक किए थे, जिसकी वजह से दोस्तों को कन्फ्यूजन थी। तो अब यहाँ पे फर्स्ट सोलर पैनल के साथ ये मैं ग्लो प्लग कनेक्ट कर रहा हूँ और ये 6 एम्पेयर हमें प्रोवाइड कर रहा है। दोस्त की कन्फ्यूजन ये थी कि वहाँ पे मैंने शॉर्ट सर्किट के साथ ये सारी चीज़ें चेक की थी, एम्पेयर मैंने शॉर्ट सर्किट के साथ चेक किए थे, तो उनके कहने के मुताबिक मैं अब लोड कनेक्ट कर रहा हूँ। ये ग्लो प्लग है, ग्लो प्लग पे मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए थे सर्दियों के मौसम में, तो ये वही ग्लो प्लग मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब जब दूसरे सोलर पैनल के साथ मैं लगा रहा हूँ तो ये यहाँ पे भी 6 एम्पेयर दे रहा है। मैं माज़रत के साथ कहता हूँ कि मैंने कैमरा जब लगाया है तो फिक्स लगाया है और उस वक्त मुझे ख्याल नहीं रहा कि मैं कैमरे को सोलर पैनल की तरफ मूव करता और आपको दिखा देता कि ये वाला सोलर पैनल है और इसके एम्पेयर इतने हैं। अब थर्ड सोलर पैनल में चेक कर रहा हूँ और थर्ड सोलर पैनल के एम्पेयर आपको दिखाता हूँ। ये 7 एम्पेयर बन रहे हैं और ये आखिरी वाला सोलर पैनल था। अब मैं तीनों को सीरीज़ में इकट्ठा करता हूँ और आपको वोल्टेजेस दिखाता हूँ कि ये कितने वोल्टेजेस बन रहे हैं। तो ये हमें दे रहे हैं
57 वोल्ट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इन 57 वोल्ट्स के साथ मैं ग्लो प्लग यूज़ करता हूँ। ये ग्लो प्लग अगरचे 12 वोल्ट के लिए बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये 7 एम्पेयर ड्रा कर रहा है। ये 7 एम्पेयर पे चल रहा है। 57 वोल्ट इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं और 7 एम्पेयर ये ड्रा कर रहा है। दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ पे मैंने लोड कनेक्ट किया है और लोड के बावजूद ये वही रिज़ल्ट दे रहा है जो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था। दोस्तों, मैं वीडियो को कंटिन्यू रखता हूँ और आज मैंने एक गलती की है। मैंने जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया तो उसके बाद मैंने सोलर पैनल को बैटरी के साथ कनेक्ट किया। बीच में चार्ज कंट्रोलर नहीं है, तो गलती से मैंने पॉजिटिव को बैटरी के नेगेटिव और नेगेटिव को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। जब उसके बाद मैंने वोल्टेजेस चेक किए तो सोलर पैनल के जो वोल्टेजेस थे वो 9 वोल्ट आ रहे थे और इसके एम्पेयर वही 7 एम्पेयर आ रहे थे, 7-6 एम्पेयर आ रहे थे। जब मैंने इसको ओपन किया तो धुआं आ रहा था और इसके डायोड उड़ गए थे। अगर इसमें ब्लैकिंग डायोड यूज़ हुआ होता तो ये मसला न आता। नॉर्मली हम चार्ज कंट्रोलर यूज़ कर रहे होते हैं, इस वजह से हम ये ब्लैकिंग डायोड यूज़ नहीं करते। ब्लैकिंग डायोड का मकसद ये होता है कि रात के वक्त एक तो बैटरी से चार्ज फ़्लो नहीं करता सोलर पैनल की तरफ, और दूसरा इस तरह के अगर हम गलत कनेक्शन करते हैं तो उस दौरान भी हमें एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो मैं आपको ये साथ दिखा देता हूँ कि ये जो सोलर पैनल है ये 2 पोर्शन में डिवाइड होता है और दोनों पोर्शन 9-9 एम्पेयर 9-9 वोल्ट्स और 7 एम्पेयर के हिसाब से दे रहे होते हैं। जो दरमियान में आपको 2 डायोड नज़र आ रहे हैं बिल्कुल दरमियान में, इन डायोड की वजह से ये 2 पोर्शन जो है ये सीरीज़ में कनेक्ट हो जाते हैं और ये जो 9-9 वोल्ट हैं ये कंबाइन हो जाते हैं और ये हमें प्रोवाइड करते हैं 18 वोल्ट। ये 18 से भी बढ़ जाते हैं सम टाइम, और एम्पेयर उसके वही 7 एम्पेयर रह जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।